हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी रोमन न्यूमरल्स के बारे में। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स कुछ बच्चों को आप लोगों को पता होगा, कुछ को शायद नहीं पता होगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा रोमन न्यूमरल्स कौन से हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मली जो हम लोग मैथ्स के सम्स करने में या मैथ्स का वर्क करने में नंबर्स यूज़ करते हैं, उन्हें बोला जाता है द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें जो है 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स यूज़ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, है ना। हम लोग जितने भी बड़े नंबर्स लिखते हैं, जितने भी सम्स करते हैं या डिजिट्स लिखते हैं, तो वो हम केवल इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके लिखते हैं। चाहे हम 1 डिजिट नंबर लिखें, 5 डिजिट नंबर लिखें, एडिशन के सम्स करें, मल्टीप्लिकेशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, हम इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में इन 10 डिजिट्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब द रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या है? जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है वो रोमन्स यूज़ करते थे, और ये लोग अपना नंबर लिखने के लिए इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। ठीक है, हम लोग तो 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं कोई भी नंबर लिखने के लिए, लेकिन रोमन नंबर न्यूमरल सिस्टम में केवल इन 7 डिजिट्स का यूज़ होता है। कितना भी बड़ा नंबर लिखना हो, कितना भी छोटा नंबर लिखना हो, इन्हीं 7 डिजिट्स में से कोई एक या एक से ज़्यादा कोई एक लेटर या कोई एक से ज़्यादा लेटर्स, 2 लेटर्स यूज़ करके नंबर्स को लिखा जाता है। समझ में आ रहे? अब इन लेटर्स को कैसे लिखते हैं, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो उसकी हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या वैल्यूज़ हैं? जैसे हमने अगर आई लिखा, तो आई की हिंदू अरेबिक न्यूमरल में क्या वैल्यू है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम एक साइड में रोमन न्यूमरल्स लिख लेते हैं। पहले रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, अब एक साइड हम लिखते हैं इन लेटर्स को, और उसके बाद में उनकी वैल्यूज़ बताऊंगी आपको। सबसे पहले आई, देन वी, देन एक्स, देन एल, देन सी, देन डी एंड एम। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं? आई का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर कहीं पर भी इस तरह से सिंगल आई लिखा है उसका मतलब है 1। अगर वी लिखा हुआ है ऐसे तो इसका मतलब है 5। अगर एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है 10। ठीक है, कुछ जगह आपने देखा भी होगा इन लेटर्स का यूज़, जैसे जो हम लोगों के स्कूल्स में क्लास होती हैं, उनके डिवीज़न होते हैं, तो पहले ये लिखा होता है, उसके आगे फिर से दूसरा लेटर लिखा होता है, जिससे हमें उनके सेक्शंस मालूम चलते हैं। जैसे 5 के आगे अगर सी लिखेंगे तो वी के आगे अगर सी लिखेंगे तो इसका मतलब है 5th सी। जैसे आप लोगों की क्लासेस होती है ना, तो ये, और हम इनको क्लॉक्स में भी देखते हैं। क्लॉक्स में या वॉचेस में जो नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक, उनमें भी देखते हैं, वहाँ पर भी इनका यूज़ होता है।
चलिए, L का मतलब होता है 50। अगर कहीं L लिखा है इट मीन्स उसकी वैल्यू है 50। देन C की वैल्यू है 100। देन D की वैल्यू होती है 500। एंड M की वैल्यू होती है 1000। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही केवल इसको ध्यान से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोमन नंबर लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, आज हम केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे कि हिंदू अराबिक न्यूमरेशन सिस्टम में 10 डिजिट्स का यूज़ होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है उसमें 7 लेटर्स का यूज़ होता है, I V X L C D एंड M। और जो ये लेटर्स होते हैं इनकी क्या क्या वैल्यू होती है इसको आपको अच्छे से पहले याद रखना है। उसके बाद हम किस तरह से बाकी, ये तो केवल 7 नंबर्स को लिखने का हमें ये सिंबल्स शो किए हुए हैं, केवल हम 7 नंबर्स को इन सिंबल्स की हेल्प से लिख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं उसके लिए रूल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तब तक आप लोग इसको याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।